ओह देखो, खुदा हर शाम को कैसे खूबसूरत रंगों से सजाता है। इससे वो अजीम मोहब्बत याद आती है, मुझसे, तुमसे। खुदा तो हर चीज़ का खालिक है। पता नहीं मुझे देखता भी है कि नहीं, या मुझे जानता भी है कि नहीं। खुदा सिर्फ नेक लोगों से ही प्यार करता होगा, लेकिन शायद मुझ जैसे से नहीं। रिबका, काश तुम भी वो सीख सकती जो यीशु ने हमें सिखाया। खुदावन यीशु मसीह। सफीरा, क्या तुम मुझे उनके बारे में बताओगी? हाँ, हमें अपनी कहानी सुनाओगी? हाँ, मैं सुनाऊंगी। अंदर आ जाएं। अच्छा, तो मैं शुरू से बताती हूँ। आप यीशु से कब मिली थी? नहीं, यीशु की कहानी समझने के लिए आदम और हव्वा से आगाज करना होगा, जैसा कि पाक सहाइफ में लिखा है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन, तमाम दरख्त, हैवानात, परिंदे और आबी जानदार पैदा किए। खुदा ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। उसका नाम आदम था। खुदा ने फरमाया, इंसान के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए मुनासिब साथी बनाऊंगा। खुदा ने आदम की एक पसली निकालकर एक औरत बनाई, नाम हव्वा रखा। उसे आदम और हव्वा बाग़े अदन में रहते थे, जो उसने उनके लिए तैयार किया था, बाग़े अदन। खुदा बाग़े अदन में उनके साथ बातें करता और रफ़ाक़त रखता था, जहाँ ना कोई दुख, ना परेशानी, ना मौत थे। खुदा ने आदम से फरमाया कि माँ सिवाय नेक व बद की पहचान के दरख्त के बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, अगर तुमने उस दरख्त का फल खाया तो मर जाओगे। एक दिन शैतान ने हव्वा को वरगलाया। हव्वा ने फल तोड़ा और खाया और आदम को भी दिया, जो उसका शौहर था, और उसने भी फल खाया। आदम और हव्वा की नाफरमानी ने दोनों की आपस में और फिर खुदा के साथ रफ़ाक़त की धज्जियाँ उड़ा दी। इस तरह खुदावंद की हुक्म दूली की, जिससे सब कुछ बदल गया। मर्द से कहा कि तू सख्त मेहनत करेगा। औरत से कहा, तू दर्द से बच्चों को जन्म देगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी। लेकिन खुदा ने वादा फरमाया कि एक दिन औरत की नस्ल से एक हस्ती आएगी जो सांप के सर को कुचल देगी। सहाइफ अंबिया में खुदावंद खुदा अपनी मखलूक के साथ ताल्लुक़ बहाल करने के बारे में अपने मंसूबे की बात करता है। खुदा ने इस मंसूबे का कुछ हिस्सा अब्राहम पर जाहिर किया। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और वफादार रहा। खुदा ने उसे बरकत देने का वादा फरमाया कि तेरे वसीले से अहले ज़मीन बरकत पाएंगे। एक दिन खुदा ने अब्राहम का इम्तिहान लिया और कहा कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर। अब्राहम जानता था कि इसी बेटे के वसीले से उसने बहुत सी औलाद बख्शने और कौमों को बरकत देने का वादा किया। तो भी उसने खुदा पर भरोसा किया और उसकी फरमाबरदारी की। खुदा ने फरमाया, अब्राहम, मैंने देख लिया कि तू मेरा फरमाबरदार है, क्योंकि तूने अपने अजीज बेटे को कुर्बान करने से दरेग न किया। अब्राहम ने करीब ही एक मेंढा देखा, बस उसने अपने बेटे की जगह उसे कुर्बान कर दिया।
खुदा का अब्राहम के बेटे की बजाय मेंढा मुहैया करना उसके अजीम मंसूबे की एक झलक थी। इस मंसूबे से गुनाह और जहन्नुम की सज़ा ख़त्म हो जाएगी और हर फर्द बशर खुदा के साथ ताल्लुक़ में बहाल कर दिया जाएगा। नासरत में एक कंवारी लड़की रहती थी जिसकी मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी। उसका नाम मरियम था। मुबारक है तू, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। ऐ मरियम, खौफ न कर, खुदा ने तुझ पर फजल किया है। तू हामिला होगी और एक बेटे को जन्म देगी। तू उसका नाम यसू रखना। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो कुंवारी हूँ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मरियम फौरन अपनी रिश्तेदार अलिशबा से मिलने गई। अलिशबा, मरियम, मरियम, ओह, तो ये सच है? तू तमाम औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल। मुझ पर ये करम कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। जो ही मैंने तेरी आवाज सुनी, बच्चा खुशी से मेरे रहम में उछल पड़ा। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। यीशु की विलादत बैतलहम में हुई, उस जगह जहाँ जानवर बांधे जाते थे, क्योंकि यूसुफ और मरियम के रिश्तेदारों के यहाँ कोई जगह न थी। और फरिश्तों के एक लश्कर ने आपकी पैदाइश की खुशखबरी दी। जब खतने का वक्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया, जिसके मानी है खुदा हमें बचाता है। मरियम और यूसुफ उस बच्चे को खुदा के हजूर लाए, खुदा की हैकल में लाए। जब मैंने उसके बारे में सुना तो इस नतीजे पर पहुंची कि यीशु एक आम नबी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। फरिश्ते ने खुदा ताला का बेटा के लफ्ज कहे तो इसका क्या मतलब था? क्या तुम्हारा मतलब है कि खुदा के किसी औरत से ताल्लुकात? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखो, मरियम कंवारी थी। यीशु की पैदाइश वाकई खुदा की रूह की तरफ से मौजज़ा था। खुदा तो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हारा ईमान नहीं? एक मौजज़ाना आगाज के लिए यीशु हमारी ही तरह औरत से पैदा हुआ। वो और भी बहुत कुछ था। अपने गुनाहों से तौबा करो और बपतिस्मा लो, और खुदा तुम्हारे गुनाह माफ कर डालेगा। खुदा ने खुद फरमाया है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरियाए उर्दन पर लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं।
वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे। रूहुल कुद्स यसू पर कबूतर की मानंद नाजिल हुआ और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसके बाद यसू सारे इलाके में खुशखबरी देता फिरा और उसका पैगाम उसके इख्तियार की तस्दीक करता था। क्या ये मरियम का बेटा नहीं? हाँ वही है। खामोश रहो। खुदावन का रूह मुझ पर है। उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए चुना है। उसने मुझे कैदियों को रिहाई देने और अंधों को बिनाई देने के लिए भेजा है। मैं कुचले हुओं को आज़ाद करने और ये बताने आया हूं कि वक्त आ गया है कि खुदा अपने लोगों को निजात बख्शे। ये सही कहता है। कलाम का यह हिस्सा आज पूरा हो गया जैसा आपने सुना है। कलाम पूरा हुआ, लेकिन ये वादा तो मसीह पूरा कर सकता है। हम ये कैसे जाने? उसके कलाम ने लोगों को हैरान कर दिया और मौजज़ात के बाइस बहुत लोग ईमान लाए। ये वही है। फिर वही कहानी। ये कौन है? ये रबी है, नासरत का यसु। कैसे हो? आदाब। चली जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यसू, इसे जाने दें। इस पर निगाह करने से खुद को नापाक न करें। मरियम, तो हमसे क्या चाहता है यसू नासरी? हम जानती हैं तो खुदा का कदूस है। खामोश। नापाक रूहों, निकल जाओ इसमें से। ये तो मर गई। उसे मार दिया। वो उसे छुएगा? नहीं, एक मुकद्दस आदमी ऐसा नहीं करेगा। मरियम, अब्राहम की बेटी, वो ठीक हो गई। वो जिंदा है। ये मुआजिज़ा है। ये कौन आदमी है? बदरूहें भी उसका हुक्म मानती हैं। ये तो मौजिज़ा है। हाँ, ये तो मौजज़ा है। ये कैसे मुमकिन है? शुक्रिया। 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 शुक्रिया।
और उस दिन से मैं उनकी पैरों हो गई। मैं वही करना चाहती थी जिससे खुदा खुश हो। मैंने कई साल शर्मिंदगी में गुजारे, लेकिन यीशु ने मेरा सर ऊंचा कर दिया। उसकी कुदरत ने उन बदरूहों को निकाल डाला। अरे मेरी प्यारी सफीरा, दीना, तुमने यीशु को तालीम देते और मौजज़ात करते देखा? यकीनन। तो फिर मालूम होगा कि मैं क्यों सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो ली। और सिर्फ मैं ही नहीं थी, हम हर एतबार से मजलूम थे और हमें जरूरत थी कि कोई हमें बचाए। सालहा साल की मायूसी के बायस कई हिम्मत हार बैठे थे। इसीलिए जहां कहीं भी यीशु का गुजर हुआ, उसने उम्मीद दिलाई। कौन है ये? एक नौजवान, बेवा का इकलौता बेटा। ऐ जवान, उठ। हम में एक बहुत बड़ा नबी बर्पा हुआ है। खुदा अपने लोगों को नजात देने आ गया। अगर तुम मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान। गुनाहगार भी मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम उनका ही भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान। गुनाहगार भी यही करते हैं। वो उससे कैसे छू सकता है? वो उससे कैसे बात कर सकता है? घटिया कहीं का। नहीं, दुश्मनों से मोहब्बत रखो, उनका भला चाहो, वापसी की उम्मीद के बगैर कर्ज दो, तो तुम्हारा अज्र बड़ा होगा और तुम खुदा के बेटे कहलाओगे, क्योंकि वो सब पे मेहरबान है। रहम करो जैसे आसमानी बाप करता है। यीशु ने कहा, खुदा निहायत ही गुनहगार शख्स से भी अच्छा सलूक करता है, ताकि वो जहन्नुम में ना जाए, बल्कि उसे ढूंढ कर वापस लाता है। लोगों से प्यार करने और उनकी कदर और कीमत का हमें कोई पता ही नहीं था। हम अपनी आधी नस्ल को सदियों से हकीर जानते और उसके लिए ठोकर का सबब बनते रहे, जब तक कि यीशु नासरी सामरिया से होकर नहीं गुजरा। कौन है ये जिसकी सब तहकीर कर रहे हैं? ये सामरी है। क्या यही काफी नहीं? चलो भाई, हमें खाना खरीदना है, ऐसा ना हो कि मालिक इंतजार करते रहें। क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? तुम यहूदी हो, मैं सामरी औरत हूँ। तुम मुझसे कैसे पानी मांग सकते हो? अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, तो तू उससे मांगती, तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदावन, पानी भरने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं और कुआं भी गहरा है। जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? ये कुआं हमें हमारे बुजुर्ग याकूब ने दिया था।
वो उनकी औलाद और जानवर यहीं से पिया करते थे। फिर क्या तू याकूब से भी बड़ा है? क्या वाकई? ये पानी पीने वाला फिर प्यासा होगा, लेकिन जो वो पिए जो मैं देता हूं वो फिर कभी प्यासा न होगा। जो पानी मैं दूंगा उसमें चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदावन, मुझे वो पानी पिला ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हूं और ना ही पानी भरने के लिए फिर यहाँ आऊं। जाओ अपने शौहर को बुला लाओ। मेरा शौहर नहीं है। तुम ठीक कहती हो कि तुम्हारा शौहर नहीं। तुम 5 शादियां कर चुकी हो और जिसके साथ तुम अब रहती हो वो तुम्हारा शौहर नहीं। तुमने सच कहा। मुझे लगता है तू कोई नबी है खुदावन। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की। तुम यहूदी लोग कहते हो कि यरूशलेम में खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए। ऐ औरत, मेरे यकीन कर, वक्त आ पहुंचा है। न तुम इस पहाड़ पर खुदा की परस्तिश करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे जानते नहीं उसकी परस्तिश करते हो। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, जब सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो ये है वो औरत। मालिक किस औरत से बातें कर रहे हैं? उन्हें मालूम नहीं ये कैसी औरत है? जानती हूँ कि मसीह मौद आएगा और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वो मैं ही हूं। आओ, उस आदमी से मिलो जिसने मुझे सारी बातें बता दी। कहीं वो मसीहा तो नहीं? मसीहा? मसीहा? मसीह माउद? नहीं हो सकता। और देखो, आओ। खुदावंद, कुछ खा लीजिए। खाने के लिए मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। क्या यीशु के लिए कोई खाना लाया? मेरा खाना अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना है और वो काम मुकम्मल करूं जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। फसल अब पक चुकी और कटने के लिए तैयार है। देखो कितने लोग आ रहे हैं। क्या ये खुशखबरी सामरियों के लिए भी है? शहर के लोग यीशु के पास आए और दरखास्त की कि हमारे पास रहे और तालीम दे। हम वहाँ 2 रोज तक रहे और बहुत से सामरी यीशु पर ईमान लाए। तुम में से कौन फिक्र करके अपनी उम्र में एक पल बढ़ा सकता है? जब तुम इतनी छोटी बात भी नहीं कर सकते तो फिक्र क्यों करते हो? फूलों को गौर से देखो, कैसे बढ़ते हैं, न मेहनत करें न कातें। सुलेमान बादशाह के पास बावजूद अपनी सारी शान शौकत के ऐसा लिबास कहाँ? अगर खुदा मैदान की घास को जो कल तनूर में होगी आज ऐसी पोशाक पहनाता है तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? ऐ कम एतकादों, हमारे ईमान को बढ़ा। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कह सकते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग तो तुम्हारी मानता। आजमाइशें तो बेशक आएंगी, लेकिन अफसोस जिसके वसीले से आए
इन छोटों में से ठोकर खिलाने के बजाय उस शख्स के लिए ये बेहतर होता कि चक्के का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और समंदर में फेंक दिया जाता। आसमान की बादशाही कैसी है, इसकी मिसाल यूं है जैसे कोई शख्स राई का दाना जमीन में बोता है, ये उगकर दरख्त बन जाता है और परिंदे उसकी शाखों पर घोंसले बनाते हैं। इसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। आप गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं? गुनहगार? तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि उनको जो बीमार हैं। मैं राज़बाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा की दावत देने आया हूं। अगर मैं उनकी पोशाक ही छू लूं तो शिफा पा जाऊंगी। मुझे किसने छुआ? किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। मैंने तुझे छुआ है। 12 बरस से मैं इस मर्ज में मुब्तला थी। मैं सब कुछ लुटा चुकी, लेकिन हकीम कुछ न कर सके। जो ही आपकी पोशाक को छुआ तो शफा पा गई। बेटी, तूने अपने ईमान से शिफा पाई। सलामत चली जा। शुक्रिया। उसने उसे बेटी कहा? हाँ, उसी को बेटी कहा जो तकरीबन 12 बरस से नापाक थी। मसीहा ने उसकी इज्जत बहाल की। मुझे मालूम नहीं ये अजीम शिफा कैसे मिली, यसू की कुदरत से या उसके तर्ज की वजह से। ऐ छोटे गल्ले मत डरो, खुदावंद को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो फटते नहीं। अपना खजाना आसमान पे जमा करो, जहां उसे कोई खतरा नहीं। वहां चोर नकब नहीं लगा सकता, कीड़ा उसे खा नहीं सकता। जहां तेरा माल होगा वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। ऐ औरत, तू अपनी बीमारी से शिफा पा गई। देखो, देखो वो ठीक हो गई है। ये मुझसा है। देखो वो ठीक हो गई है। आओ देखो। एक और मौजज़ा। खुदावंद की हमद हो। 18 बरस। खुदावंद तेरी हिफाजत करे। 6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शफा के लिए तुम उन दिनों में से किसी दिन आओ, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं। रियाकारो, क्या तुम अपने बैल या गधे को सबके दिन खोलकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाते हो? यह अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था। क्या इसे सब्त के दिन आजाद नहीं होना चाहिए?
जालिम है, ये बदकार है, सजा दो। मालिक, हमने इस औरत को ऐन जिना के वक्त पकड़ा है। शरीयत में मूसा ने हुक्म दिया कि ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए। इसे संसार करो, इसे संसार करो, संसार करो। आप क्या कहते हैं? मालिक, 2 गवाह भी मौजूद हैं। इस खातून के साथ क्या किया जाए? तुम में से जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। ऐ औरत, वो सब कहाँ हैं? तुझे सजा देने के लिए कोई भी नहीं? कोई भी नहीं खुदावंद। तो मैं भी तुझे सजा नहीं देता। चली जाओ, फिर गुनाह ना करना। मुझे ऊपर उठाए। ऊपर आजा, अब देख सकते हो। हाँ, मैं ऐसे तो देख सकता हूँ। ये शरीयत की तौहीन करता, एक शख्स बीज बोने निकला, सबत को तोड़ता, बोते वक्त कुछ बीज राह के किनारे और गुनहगारों के साथ उठता बैठता है। और परिंदों ने उसे चुग अगर ये यही करता रहा तो फिर हर कोई इस पर ईमान ले आएगा। रोमी हुकूमत हमारे खिलाफ कदम उठाकर हमारी हैकल को मिस्मार कर देगी। झाड़ियों में, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर ना वो यीशु पर ईमान लाए और न ही उसे फांसने में कामयाब हुए, लेकिन अहद कर लिया कि वो जो मसीह मौत होने के दावे करता है उसे रोक देंगे। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए एक आदमी ढूंढा। यीशु अक्सर अपने शागिर्दों को कोहे जैतून पर दुआ के लिए ले जाया करता था। उस रात यीशु इंतहाई परेशान नजर आ रहा था। तुम क्यों सो रहे हो? उठो, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाना चाहता है? मालिक, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बहुत हो चुकी। क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह गिरफ्तार करने आए हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने मुझ पे हाथ ना डाला। यह है तुम्हारा वक्त और तारीकी का राज।
गिरफ्तार करो। उनके दोस्त ने उन्हें पकड़वाया? उसके अपने साथियों में से एक ने। वो जिसे हम अच्छी तरह जानते और भरोसा करते थे। इसे पहरे में रखो। उस रात सिपाहियों ने उनका मजाक उड़ाया और मारा। बता किसने मारा? नबूवत करो, अब कौन मारेगा? बस करो, कहता हूँ बस करो। इसे मजलिस में लेकर आओ। हमें बता कि क्या मसीहा तू ही है? अगर मैं बताऊं तो यकीन न करोगे। अगर मैं एक सवाल पूछूं तो जवाब न दे पाओगे। लेकिन अब से इब्ने आदम खुदाए कादिर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठेगा। बस क्या तू खुदा का बेटा है? तुम खुद ही तो कह रहे हो। उसने कुफ्र बका है। मजीद किसी अब तुमने उसका कुफ्र सुन लिया? उसे ऐसा कहते हुए हमने खुद सुना है। वो मुजरिम है और सजाए मौत के लायक है। इसे पिलातूस के पास ले जाओ। बस वो मसीहा को रोमी गवर्नर पिलातूस के दरबार में ले गए। बेरहम पिलातूस हजारों लोगों को मसलूब कर चुका था। इस वक्त सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आए हो? हमने इसे इसलिए पकड़ा कि ये धोखेबाज है। इसने हैकल के बाजार में खलबली मचा दी। सरकार ये मुजरिम है। लोगों को कहता है कि रोमी हुकूमत को टैक्स न दो और अपने आप को मसीहा और बादशाह कहने का दावा करता है। बादशाह? क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? तुमने खुद कहा रोमी हाकिम के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं। ये मसीह माऊद होने का झूठा दावेदार है, इसलिए शरीयत के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है। ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं। लिहाजा मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। अगर इसे छोड़ दिया तो आप रोमी हुकूमत के खैरखा नहीं। इसे मसलूब करो। तुम इसे कोड़े मारो। जो कोई बादशाह होने का दावा करता है वो रोमी हुकूमत का बागी है। पिलातूस, अब तुम किस इंतजार में हो? इसे दूर मजबूत करो, इसे कत्ल कर दो। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इसे मसलूब करो। पीछे हटो, तुम पीछे हटो, पीछे हटो, इससे दूर रहो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे, रास्ते से हट जाओ, रास्ता दो, हट जाओ, तुम रास्ते से हटो। जब मैं कहता हूं कि चलो तो फिर आगे बढ़ो। उठो, उठ जाओ। तुम ये सलीब उठाओ, चलो आगे बढ़ो।
जल्दी करो। ए बाप, इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या तू मसीहा नहीं? बचा अपने आप को और हमें भी। क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम उसी सजा में गिरफ्तार हैं जिसमें ये है। इसने कोई बेजा काम नहीं किया। मसीहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मैं तुमसे कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दोपहर के वक्त करीबन 3 घंटे तक तारीकी छाई रही। ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद की हामद हो। यकीनन ये कोई रास्तबाज शख्स था। यहूदी शरई अदालत में एक नेक आदमी था जिसने यीशु के मुजरिम ठहराने में कोई किरदार अदा न किया, और उसका नाम यूसुफ अरमती था। उसने पिलातुस से इजाज़त मांगी कि सब्बत का आगाज होने से कब्ल यीशु की लाश को दफनाए। रास्ता दीजिए, हम मालिक की लाश की तरफ जा रही हैं। तुम सब आ सकती हो। आओ चलें, सबका आगाज होने को है। उन्होंने उसे मारा क्यों? अगर वो खुदा की तरफ से था तो उसने उसे मरने क्यों दिया? मैंने भी इन बातों पर गौर किया। यीशु को बदरूहों पर इख्तियार था, मुर्दे भी उसकी सुनते थे। वो खुद को बचा नहीं सका। मैंने 3 साल तक उसकी पैरवी की कि वो मसीह मौत है, लेकिन वो तो जा चुका था। अब मैं कहाँ जाती? बड़ी अफसोसनाक कहानी है। लेकिन उसका इख्तिताम पुरजलाल है। यीशु की मसलूबियत के तीसरे रोज इतवार की सुबह हम खुशबुएं लेकर यीशु की कब्र पर गईं। कब्र से पत्थर हटा हुआ है।
पत्रस, याकूब, यूहन्ना, सुनो, हम कब्र पर गई। पत्थर हटा हुआ था लेकिन मालिक की लाश ना पाई। वो हमारे मालिक की लाश निकाल कर मालूम निकाले गए। क्या लाश नहीं है? जाएं, आप खुद जाकर देख लें। कब्र का जायजा लेने के बाद पतरस दूसरे शागिर्दों की तरफ फिरा, लेकिन मैं बाहर खड़ी रोती रही। सिपाही यीशु की लाश को ले गए या फिर फरीसी ले गए। उन्होंने हमारी उम्मीदों का गला घोंट दिया। हमारे लिए यीशु की लाश तो रहने देते। ऐ औरत, क्यों रो रही हो? वो यीशु की लाश को कहीं ले गए। मुझे मालूम नहीं कि कहाँ ले गए। ऐ औरत, तुम क्यों रो रही हो और किसे ढूंढ रही हो? सुनिए, अगर आप उन्हें ले गए हैं तो बताएं कि कहाँ रखा है, ताकि मैं उन्हें देख तो लूं। मरियम। खुदावंद, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। आप जिंदा हैं खुदावंद। जाओ और ये खुशखबरी मेरे भाइयों को भी सुनाओ। आपने हमें भुलाया नहीं, खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। खुशखबरी फैलाओ। मैंने खुदावंद को देखा है, मैंने मसीहा को देखा है। क्या वो जिंदा हो गए? जी हाँ। कैसे? मौत उन्हें रोक न पाई, तो फिर उन्हें मरना क्यों पड़ा? ताकि मौत पे फतह पाएं। हाँ, मैं उस दिन न समझ पाई, लेकिन जिंदा होने के बाद वो हम पर कई मर्तबा जाहिर हुए और हमें तालीम दी। यीशु की आमद से सैकड़ों साल पहले अंबिया ने पेशन गोइयां की कि मसीह मौद आकर दुख उठाएगा। यूसाया नबी ने फरमाया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मूसा ने फरमाया कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। जब यीशु सलीब पर मारा गया तो उसने आपके और मेरे गुनाहों की सजा और मौत अपने ऊपर ले ली। यीशु के मौत पर फतह पाने ही से हमें इब्लीस के आहनी पंजों से आज़ादी, तारीकी की कुव्वतों से रिहाई और खौफ और शर्मिंदगी की जिंदगी से आज़ादी मिली। खुदा ने इस बरकत का वादा अब्राहम से उस वक्त किया जब उसने ये फरमाया कि उनके वसीले से तमाम लोग बरकत पाएंगे। सब लोग? ख़वातीन भी? यीशु ने मुझे अब्राहम की बेटी कहा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, ऐसी बेटी जिसे वो बरकत देना चाहता है, उस औरत जैसी जो 12 बरस से बीमार थी, या जैसी मैं हूं।
अब खौफ और शर्मिंदगी में जिंदगी बसर करने के दिन गए। ये नहीं कि खुदा हम पर नजर नहीं करता या हमारी सुनता नहीं। यीशु ने अपनी बाबत फरमाया, खुदावन का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए चुना है। उसने मुझे कैदियों को रिहाई देने और अंधों को बिनाई देने के लिए भेजा है। मैं कुचले हुओं को आज़ाद करने और ये बताने आया हूं कि वक्त आ गया है कि खुदा अपने लोगों को निजात बख्शे। यीशु ने ऐसी औरतों पर भी तरस खाया जिनको नापाक समझा जाता था और उन्हें शिफा बख्शी। यीशु ने औरतों, मर्दों, बच्चों, रास्तबाजों और गुनाहगारों को भी तालीम दी और उनका वक़ार बहाल किया और बड़े तरस का इजहार किया। उसने लोगों को शिफा बख्शी, लोगों से बदरूहें निकाली और बच्चों को शैतान के चुंगल से आज़ाद किया। इससे जाहिर होता है कि यीशु को हर किस्म की शैतानी कुव्वतों पर भी इख्तियार था। यीशु ने मुर्दे जिंदा किए। उसने साबित किया कि मुझे मौत पर भी इख्तियार है। अगरचे शैतान का ये ख्याल था कि जब यीशु मसलूब कर दिया गया तो फतह मेरी है, लेकिन उसने मुर्दों में से जी उठकर शैतान की सारी कुव्वतों और मौत पर फतह पाई। फिर क्या वो मसीहा थी? खुदा की तरफ से भेजा हुआ मसीहा ही ऐसे मौजज़ाना काम कर सकता था जो यीशु ने किए। ऐसा वही कर सकता है जो खुदा तरस, कादिर और काबिल एतमाद हो, जैसे यीशु है कि उसे सजदा किया जाए, उसकी प्रस्तिश की जाए। जब खुदा ने दुनिया बनाई तो उसने औरत और मर्द को अपनी हुजूरी से लुत्फ अंदोज होने के लिए बनाया और यही उसका मंसूबा था। लेकिन हमने उसका यकीन न किया और हुक्म दूली की। इस शर्मनाक वाक़ये ने हमें खुदा से जुदा कर दिया और मर्द और औरत का करीबी रिश्ता भी मुतासिर हुआ। हमने भी ये रवायत जारी रखी। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह न करता हो, गुनाह की सज़ा मौत और खुदा से दूरी है। लेकिन वो नहीं चाहता कि हम उससे और उसकी मोहब्बत से दूर रहकर शर्मिंदगी और खौफ में ज़िंदगी गुजारें। जैसे खुदा ने अब्राहम के बेटे की जगह मेंढा मुहैया किया, वैसे ही उसने यीशु को भेजा कि हमारी जगह कुर्बान हो। उसकी ज़िंदगी, मौत और जी उठने के बायस खुदा के साथ उन लोगों का ताल्लुक बहाल हो गया जो खुदा की पैरवी करते हैं, और खुदाए कादिर के साथ ये करीबी ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होगा। एक डाकू सलीब पर मरते वक्त यीशु पर ईमान लाया तो यीशु ने वादा फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो अब्दी सज़ा से बचकर खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी गुजारेंगे। कैसे? बज़रिया ईमान उनकी पैरवी करने से। मुझे कैसे कबूल करेंगे? उन्होंने हमें शर्फ बख्शा। मैं कैसे जानूं? ईमान लाओ, उनसे मांगो, उनसे बात करो। खुदा बाप, तू जो आसमान पर है, तू पाक और रास्त है। तेरा शुक्र कि तू मुझसे प्यार करता है। मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। शुक्र हो कि तूने मसीह मऊद को भेजा ताकि शर्मिंदगी और जुर्म की लानत से निजात बख्शे। शुक्र हो कि मसीहा ने मेरे लिए जान दी। मैं अपने मसीहा की पैरवी करना चाहती हूँ। तेरा शुक्र हो कि मुझे माफ कर दिया और मुझे कबूल किया। आमीन। 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 शुक्र हो, उसका शुक्र हो। यीशु ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ
वो मेरे पीछे चलती हैं। वो तुम्हें जानते हैं रिबका, और तुमसे प्यार करते हैं। ये अबदी जिंदगी का आगाज है जब हम उसे जानते, भरोसा करते हैं, तो रिश्ता मजबूत होता है। कलाम मुक़द्दस पर अमल करने से, ईमान के साथ उनसे दुआ करते हैं, और ईमानदारों में रफाकत रखने से। ये जहन में रखते हुए जब दूसरों को बताते हैं तो ईमान बढ़ता है, जैसे यीशु ने फरमाया, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और बरकत बख्शे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।